नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। सावन मास में सुनी जाने वाली शिव जी की भक्ति की सच्ची कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य और बहुत ही विख्यात मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर की महिमा इतनी अधिक थी कि यहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से शिव जी के भक्तजन उनके दर्शन के लिए आया करते थे। इसी प्रकार समय बीता और भोले बाबा का पवित्र श्रावण का महीना शुरू हुआ। हर वर्ष की तरह इस बार भी दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर में इतनी अधिक भीड़ थी कि मंदिर का पूरा परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। उसी समय अचानक से आकाश में बिजली चमकने लगी। आकाश पूरा बिजली की गड़गड़ाहट से भर चुका था। अचानक से उस बिजली की रोशनी से चमकता हुआ एक सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, केवल उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी लोग उस थाल को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, वहां के महंत और पुजारी, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उनको ही मिलेगा, क्योंकि वह लोग हर समय ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। इसलिए वे सभी लोग सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। और इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल अपने हाथ में लिया, थाल पीतल का हो गया। यह सब देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी महंतों ने भी खुद को आजमाया कि हम ही भोलेनाथ के सबसे बड़े और सच्चे भक्त हैं। लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था, और जैसे ही उन सभी ने बारी बारी से थाल उठाया तो हर बार वो थाल पीतल का हो गया और उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर वहां से चले जाना पड़ा। जब यह जानकारी उस नगर के राजा को मिली तो इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए मैं भोले बाबा का सबसे सच्चा भक्त हुआ और यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया तो वो थाल इस बार पीतल की जगह तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी सबसे अधिक लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और होता गया, लेकिन वो थाल सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय वहां पर एक किसान का आगमन हुआ। वो गरीब किसान महीनों के बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा और दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उस भिखारी पर किसान को दया आ गई और वो अपने खाने के लिए जो खाना लाया था उसने उस भिखारी को दे दिया। रास्ते में थाल के बारे में किसान ने भी सुना, लेकिन उसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कायका का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस किसान के और शिव जी के जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो।
अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। किसान बोला, अरे भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, भूखे प्यासे जीव जंतुओं को भोजन और पानी देता हूँ। इसके अलावा मैं और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम तो खुद ही गरीब हो, फिर तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, भाई, मुझे इससे सुकून और आनंद मिलता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी प्राप्ति होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सच्चे और अच्छे कर्मों का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और इसी तरह से दुष्कर्म का आरंभ भी दुख, घृणा, क्रोध से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। इसलिए अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो आप भी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, भूखे प्यासे जीवों को भोजन और पानी दे। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना महादेव को कभी भी प्रिय नहीं होगी। और अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं और सदा अच्छे कर्म करते हैं तो भोलेनाथ आपसे सदा ही प्रसन्न रहेंगे। यह थी भोले बाबा के सच्चे भक्त को कहानी। तो बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।